Hello, everybody. Welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो आज की क्लास में हम हमारा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है द बुक दैट सेव दी अर्थ. ठीक है, ये हमारा जो है लास्ट चैप्टर है. इसके बाद हमारा जो कोर्स है वो क्या होगा, फिनिश हो जाएगा, है ना. उसके बाद हम ग्रामर उठाएंगे हमारी, और फिर ग्रामर हो जाएगी तो उसके बाद हम पेपर सॉल्व करेंगे, PYQs करेंगे, जो भी होगा सारा हम प्रिपरेशन अपनी पूरी रखेंगे. ठीक है, तो ये लास्ट चैप्टर है आपकी बुक का, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का. ठीक है, और चैप्टर का नाम क्या है, तो बुक दैट सेव द अर्थ, वो बुक जिसने दुनिया को या हमारे प्लेनेट अर्थ को बचा लिया. अब बचा लिया तो कैसे बचा लिया, पहले ऑथर का नाम जान लो. ऑथर कौन है इसके, क्लेयर बोयको. ठीक है, ऑथर का नाम जान लिया. ऑथर ज़रूरी होते हैं, बार बार बोलती हूँ, याद रखना. ठीक है, अब ऐसी क्या बुक थी जिसने जो है अर्थ को बचा लिया. ऐसी कौन सी बुक हो सकती है भाई जिसको पढ़ के कोई इतना मोटिवेट हो गया कि अर्थ का जो एनिमी था उसने वॉर टाल दी और उसने अर्थ को बचा लिया, है ना. इस बुक ने अर्थ को बचा लिया. तो ये जो चैप्टर है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी फ़नी चैप्टर होने वाला है. और यहाँ पर एनिमी कोई और नहीं बल्कि कौन है, मार्शियंस. मार्शियंस जो मार्स पर रहते हैं. ठीक है, तो एलियंस. कहने का मतलब ये है कि अर्थ के एनिमी कौन है यहाँ पर, एलियंस. लेकिन मैं ये बात आपको नहीं बताने वाली हूँ कि वो बुक कौन सी थी और वो बुक ने कैसे अर्थ को बचा लिया. वो हम जब चैप्टर पढ़ेंगे साथ साथ में तभी तभी मज़ा आएगा जानने का. इसलिए वो चीज़ मैं भी स्पॉइल नहीं कर रही आपके लिए. आपको अभी सिर्फ इतना जानना है कि अर्थ के एनिमी कौन है, जो मार्स पर रहने वाले एलियंस हैं वो. ठीक है, इतना क्लियर हो गया. आ जाओ इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं. बिफोर यू रीड, Mother Goose is a well-known book of a nursery rhyme in English. Do you think such a book can save planet Earth from a Martian invasion? Read this play set 4 centuries in the future and find out. ठीक है, अब ये जो प्ले है हमारा है ना, ये क्या है, एक प्ले जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, एक प्ले है. ठीक है, और प्ले जो है वो कितना 4 सेंचुरीज आगे का है, फ्यूचर का प्ले है. ठीक है, और इसमें कैरेक्टर्स देखो कौन कौन है. एक तो है हिस्टोरियन जो ऑब्वियसली जो मतलब जो तुम्हें स्टोरी बताएगा या बताएगी. ठीक है, उसके बाद इसमें एक लेफ्टिनेंट आयोटा, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, सर्जेंट ऊप, अप्रेंटिस नूडल, ऑफ स्टेज वॉइस मतलब जो पीछे से बैकग्राउंड में से जो वॉइस आती है वो, और कैप्टन ओमेगा. ठीक है, यहाँ पे ये हमारे कैरेक्टर्स हैं, सारे क्या हैं, सारे एलियन हैं, सारे मार्जियंस हैं. अब इसमें से दो चीज़ें याद रखना, आयोटा और ओमेगा जो है वो क्या है, फीमेल हैं. ठीक है, दो लोग यहाँ पे फीमेल है, बाकी सारे जो हैं मेल है. ठीक है, फीमेल फीमेल. ठीक है, कैप्टन ओमेगा और लेफ्टिनेंट आयोटा. ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, स्टार्ट करते हैं प्ले. सीन 1 में देखो क्या है, टाइम कब का है, 25th सेंचुरी का ना. अभी 21st सेंचुरी चल रही है तो 4 सेंचुरी आगे का. क्लियर, अभी क्या चल रही है 21st, तो ये कहाँ 4 सेंचुरी आगे का प्ले है फ्यूचर का. और तो क्या है वहाँ पर अभी 25th सेंचुरी. ठीक है, प्लेस जगह क्या है, द म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री. ठीक है, म्यूजियम है कहाँ, जहाँ पे सारी मतलब हिस्टोरिक चीज़ें. इसलिए यहाँ पर हमारा एक कैरेक्टर कौन था, हिस्टोरियन था. ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी ऑन द प्लैनेट अर्थ. ठीक है, और जो म्यूजियम है वो कब का है, 20th सेंचुरी का है. बिफोर राइज स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन हिस्टोरियन हु इज सिटिंग एट अ टेबल डाउन राइट ऑन विच इज अ मूवी प्रोजेक्टर. A sign on an easel beside her reads Museum of Ancient History, Department of the 20th Century. She stands and bows to audience. हमारी जो हिस्टोरियन है वो भी फीमेल है. वो स्पॉटलाइट पता है ना, बस पूरे में अंधेरा और सिर्फ उनके ऊपर रोशनी आना, है ना, वो स्पॉटलाइट होती है. तो वो स्पॉटलाइट में उनको दिखाते हैं और पीछे जो है ईजल लगा होता है. ईजल क्या होता है, एक लकड़ी का ऐसा फ्रेम होता है जिसपे क्या लिखा हुआ है, म्यूजियम ऑफ 20th सेंचुरी. ठीक है, एक मूवी प्रोजेक्टर लगा हुआ है और यहाँ पे पूरा सीन चल रहा है और वो आके खड़ी होती है और क्या करती है, बाव करती है. बाव करना है ऐसे, सबको झुककर ग्रीट करती हैं. क्लियर हो गया यहाँ पर. अब हिस्टोरियन कहती हैं, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री एंड टू माय डिपार्टमेंट क्यूरियोसिटीज ऑफ द गुड ओल्ड फार ऑफ 20th सेंचुरी. अब देखो यहाँ पर क्या करा गया है कि 20th सेंचुरी का क्यों बताया गया, क्योंकि अभी हम कहाँ हैं, फ्यूचर में. अब फ्यूचर में अगर प्ले कर रहे हैं तो हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा ऑब्वियसली, है ना. इसलिए यहाँ पे इस तरीके से दिखाई गई है चीज़ें कि भाई जो बुक है वो कब की है, पास्ट की है. क्लियर, समझ आ गई यहाँ पे चीज़. वो सबको वेलकम करती हैं.
द 20th सेंचुरी वॉज ऑफ्टन कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक। आगे वो बात करती हैं कि भाई जो 20वीं सदी थी वो जो है कौन सा एरा कहलाती थी, एरा ऑफ बुक। मतलब उस वक्त किताबें जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में थी, फेमस थी, लोग किताबें पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। In those days there were books about everything from ancestors to Zulus, anteaters to Zulus। ठीक है, आप वो आगे बताती हैं कि भाई उस टाइम में जो बुक्स होती थी वो हर चीज़ के बारे में होती थी, एंटीटर से लेकर जुलस तक के बारे में बुक्स होती थी। बुक्स टॉट पीपल हाउ टू एंड व्हेन टू और वेयर टू एंड वाई टू। बुक्स ने इंसानों को सब कुछ सिखाया, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, सब कुछ हमें बुक से पता चला। They illustrated, educated, punctuated and even decorated. But the strangest thing a book ever did was to save the earth. अब वो यहाँ पे बताती हैं, लेकिन जो स्ट्रेंजेस्ट थिंग हुई है, अब तक की जो विचित्र चीज़ हुई है वो ये हुई है कि एक किताब ने दुनिया को, अर्थ को बचा लिया। किससे? मार्शन इन्वेजन से। मार्शन इन्वेजन कि भाई जो मार्स के लोग हैं वो क्या करने आ रहे थे, कब्जा करने आ रहे थे प्लेनेट अर्थ पे। ठीक है, इस तरीके से वो बताती हैं। You haven't heard about the Martian invasion of 2040। ठीक है, आप वो क्या बात करती हैं, आप जो है शायद आपने नहीं सुना मार्शियन इन्वेजन ऑफ 2040। ठीक है, काफ़ी आगे की बात चल रही है यहाँ पे। What do they teach children nowadays? Well, you know the invasion never really happened because a single book stopped it। अब आगे बोलती हैं कि वैसे आपको पता है इन्वेजन जो है वो कभी भी हुआ नहीं, क्योंकि एक बुक ने जो है अर्थ को बचा लिया था, रोक दिया था। What was the book you ask? आप क्या पूछ रहे हो, आपकी भाई ऐसी कौन सी बुक थी? नोबल इंसाइक्लोपीडिया। क्या कोई इंसाइक्लोपीडिया थी? इंसाइक्लोपीडिया क्या होती है? जिसमें हर चीज़ की नॉलेज होती है, हर चीज़ के बारे में बताया जाता है, सबको पता है इंसाइक्लोपीडिया ना। अ टूम अबाउट रॉकेट्स एंड मिसाइल, या फिर कोई हैवी बुक थी। टूम एक बहुत ज़्यादा हैवी सी कोई बुक हो ना, रॉकेट्स और मिसाइल्स के बारे में। अ सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस, या फिर बाहर के स्पेस से कोई एक सीक्रेट फाइल। नो, इट वॉज नन ऑफ दोज, इट वॉज बट हियर। लेट मी टर्न ऑन द हिस्ट्री स्कोप एंड शो यू व्हाट हैपेंड मेनी सेंचुरीज अगो इन 2040। ठीक है, अब वो क्या कर रही है, वो बुक का नाम बताने वाली होती है, इससे पहले वो क्या बोलती है, मैं दिखाती हूँ। इसलिए मैं भी आपको नहीं बता रही हूँ बुक का नाम या बुक कौन सी थी, क्योंकि स्पॉइल हो जाएगा। चलो चलते हैं। ठीक है, हिस्टोरियन। She turns on projector and points in left. Spotlight on historian goes out and comes up down left on think tank who is seated on a raised box, arms folded। वो आप क्या करती है, प्रोजेक्टर ऑन करती हैं। अब जो स्पॉटलाइट है वो हिस्टोरियन से हटकर कहाँ चली जाती है, थिंक टैंक पे, जो बैठे होते हैं और उनके आर्म्स ऐसे फोल्ड होते हैं, ऐसे बैठे होते हैं, ऐसे, है ना, इस तरीके से बैठे होते हैं। He has a huge egg-shaped head and he wears a long robe decorated with stars and circles। ठीक है, उनका हेड कैसा है, इस तरीके से ओवल शेप का उनका हेड है, और उन्होंने जो कपड़े जो भी पहने हुए हैं ना नीचे, ठीक है, रोब पहना हुआ है, और वो कैसा है, स्टार्स बने हुए हैं उस पर ना, इस तरीके से दिखते हैं वो। ठीक है, apprentice Noodle stands beside him at an elaborate switchboard, a sign on an easel reads। ठीक है, और उनके पास कौन खड़े, उनके परिशिक्षु जिनका नाम क्या है, नूडल। अब ईजल पे क्या लिखा हुआ है, मार्स स्पेस कंट्रोल ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कमांडर इन चीफ। ठीक है, अब क्या हुआ था कि वहाँ क्या लिखा है कि भाई अब कहाँ पे है, ये दोनों कहाँ पर हैं, ये हमारे थिंक टैंक और नूडल। ठीक है, दोनों कहाँ पर हैं, मार्स स्पेस कंट्रोल में है। ठीक है, और थिंक टैंक क्या है, कमांडर इन चीफ है। ठीक है, मतलब इनका यही सारे ऑर्डर्स दे रहे हो, बाकी सब फॉलो करेंगे। समझ आ गया? अब नूडल बाउइंग, नूडल जो है ऐसे झुककर, ऑब्वियसली थिंक टैंक जो है कमांडर ऑफ चीफ है तो ऐसे झुकता है, और क्या बोलता है कि ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, व्हाट आर योर ऑर्डर्स। अब थिंक टैंक को जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट क्रिएचर माना जाता था, है ना, तो वो वही बात बोलता है, और फिर बोलता है कि आपका क्या आदेश है। थिंक टैंक पीविशली मतलब काफ़ी ऐसे चिड़चिड़ेपन के साथ, है ना। यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सैल्यूटेशन अप्रेंटिस नूडल, गो ओवर द होल थिंग अगेन। ठीक है, पीविशली का मतलब क्या हुआ, चिड़चिड़ेपन के साथ या चिढ़कर। ठीक है, चिढ़कर लिख देते हैं हम यहाँ। मतलब आप जब देखोगे ना थिंक टैंक, जब आप जितना जितना इसका कैरेक्टर पढ़ते जाओगे तो थिंक टैंक जो है वो काफ़ी सेल्फ ऑब्सेस्ड क्रिएचर है, मतलब वो खुद को बहुत ज़्यादा
कहते हैं ना खुद पे प्राउड फील करना, खुद की तारीफ़ें कराना, ऐसा क्रिएचर है। तो अब जो है वो चिढ़ जाता है कि भाई तुमने जो है ना बोला तो है, लेकिन मेरा सैल्यूटेशन वाला पार्ट जो है वो तुम भूल गए, तो तुम दोबारा शुरू करो, ठीक है। मतलब इतना ज़्यादा वो सेल्फ ऑब्सेस्ड है। नूडल इट शैल बी डन सर, ठीक है। आप जो है नूडल जो है वो कहता है ठीक है मैं दोबारा करता हूँ इन अ सिंग सॉन्ग। ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, रूलर ऑफ मार्स एंड हर 2 मून्स, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, ठीक है। मतलब यहाँ पे सैल्यूटेशन क्या था, रूलर ऑफ मार्स एंड हर 2 मून्स, ठीक है। तो वो ये चीज़ बोलना भूल गया था, इसलिए उसको दोबारा से बोला गया कि रिपीट करो। आउट ऑफ ब्रेथ इतना बड़ा बोलते बोलते उसकी सांस फूलने लगती है। व्हाट आर योर ऑर्डर्स, आपका क्या आदेश है। थिंक टैंक बोलता है दैट्स बेटर नूडल, ये सही था। I wish to be placed in communication with our manned space probe to the ridiculous little planet we are going to put under our generous rulership. What do they call it again? अब जो है वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम जो लोग जो हैं वो इतने गंदे से छोटे से प्लेनेट पर गए हुए हैं मेरे, उनको उनसे मुझे मतलब कनेक्शन में लाओ ना, कम्युनिकेट कराओ। और वो क्या थी वो जगह, तो नूडल बोलता है अर्थ योर इंटेलिजेंस। क्या कहता है कि भाई अर्थ है ना, अर्थ बताता है वो नाम। मतलब उसने कहाँ भेजा, कमांडर इन चीफ ने अपने सारे लोगों को अर्थ पर। थिंक टैंक कहता है अर्थ ऑफ कोर्स, यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेस इज, ठीक है। आप बोलता हाँ हाँ अर्थ, देखा तुमने कितनी बेकार मतलब नॉट सो इम्पॉर्टेंट जगह है। माई मिरर, आई विश टू कंसल्ट माई मिरर, ठीक है। अब वो कहता है मुझे मेरा मिरर दिखाओ। इट शैल बी डन सर, ही हैंड्स थिंक टैंक अ मिरर। नूडल कहता है हाँ सर। और मतलब जो जो वो कहता है ना, नूडल सारी चीज़ें करता है, उसकी सारी बातें मानता है, उसको मिरर देता है। थिंक टैंक मिरर मिरर इन माई हैंड हु इज़ द मोस्ट फैंटास्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन दी लैंड, ठीक है। वो वाला देखा है, आई गेस स्नो वाइट का सीन है, मिरर मिरर हु इज़ द ब्यूटीफुल ऑफ ऑल समथिंग करके ना, वो करती है ना विच। वैसे हमारा जो थिंक टैंक है वो कहते हैं कि भाई इस पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कौन है, ठीक है। ऑफ स्टेज वॉइस आफ्टर अ पॉज, यू सर, ठीक है। ऑफ स्टेज वॉइस जो है वो किसकी है, मिरर की है। और थोड़ा सोचने के बाद जवाब आता है यू सर। अब तुम्हें आगे पता चलेगा ये आफ्टर अ पॉज क्यों लिखा है यहाँ पर, ठीक है। थिंक टैंक स्मैकिंग मिरर क्विकर, थिंक टैंक जो है वो मिरर पर गुस्सा करता है कि जल्दी बोलो, अगली बार मुझे जल्दी जवाब चाहिए, सोच कर नहीं। आई हेट अ स्लो मिरर, ही एडमायर्स हिमसेल्फ इन द मिरर। वो कहता है मुझे जो है ये स्लो मिरर पसंद नहीं, और फिर वो खुद को निहारने लगता है। आ देयर आई एम, आर वी मार्शियंस नॉट अ हैंडसम रेस। अब वो खुद ही की तारीफ, देखो ज़रा मुझे, हम जो मार्शियंस हैं वो कई कम है, कितने ज़्यादा हैंडसम है हम। सो मच मोर अट्रैक्टिव दैन दोज अगली अर्थलिंग्स विद देयर टाइनी हेड्स, ठीक है। बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टिव है हम, वो गंदे से अगली से अर्थलिंग्स जो हैं इतने छोटे छोटे हेड के साथ, बेकार से, मतलब ऑब्वियसली हमारा जो हेड है वो छोटा है उनका अंडे जैसे हेड के मुकाबले। Noodle, you keep on exercising your mind and someday you will have a balloon brain just like mine, ठीक है। अब वो कहता है नूडल तुम जो है अपना दिमाग की एक्सरसाइज करते रहा करो, और एक दिन तुम्हारा भी ऐसे ही बड़ा सारा हेड होगा मेरे जैसा। नूडल कहता है ओ आई होप सो माइटी थिंक टैंक, आई होप सो, ठीक है। नूडल कहता है मैं आशा करता हूँ कि ऐसा ही हो माइटी थिंक टैंक, ठीक है। थिंक टैंक नाउ कॉन्टेक्ट द स्पेस प्रोब, आई वांट टू इन्वेड दैट प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड कॉल्ड अर्थ बिफोर लंच, ठीक है। अब थिंक टैंक बोलता है कि भाई जो स्पेस प्रोब हमने भेजा उसको कांटेक्ट करो, और ये जो गंदा सा जो क्या बोलते हैं पुराना सा, प्रिमिटिव प्राचीन है ना, पुराना सा जो मिट्टी का गोला है अर्थ है ना, उसको जो है मुझे पहले इन्वेट करना है। नूडल कहता है इट शैल बी डन सर, ही एडजस्ट लीवर्स ऑन स्विच बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक बजेस एंड बीप्स आर हर्ड एज द कर्टेन ओपन्स। वो कहता है हाँ सर यही होगा, और फिर वो जो है लीवर वगैरह और कीबोर्ड वगैरह दबाता है, और पीछे से जो इलेक्ट्रॉनिक आवाज़ें आ रही होती हैं। अब सीन 2 देखो, टाइम अ फ्यू सेकंड्स लेटर, जस्ट थोड़े सेकंड लेटर का दूसरा सीन है। अब प्लेस क्या है, मार्स स्पेस कंट्रोल एंड द सेंटरविल पब्लिक लाइब्रेरी, ठीक है। और सीन कहाँ का है, अब मार्स स्पेस कंट्रोल और सेंटरविल पब्लिक लाइब्रेरी का एट्राइज। अब यहाँ पे कौन कौन है, कैप्टन ओमेगा सेंटर में, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड कैटलॉग ड्रॉज इन अ कंफ्यूज फैशन, ठीक है। अब है ना जो कैप्टन ओमेगा है वो क्या कर रहे हैं, बार बार चीज़ें देख रहे हैं, कार्ड्स वगैरह, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेफ्टिनेंट आयोडा इज अप लेफ्ट काउंटिंग बुक्स इन अ बुक केस, सर्जेंट ऊप इज एट राइट ओपनिंग एंड क्लोजिंग अ बुक, टर्निंग इट अपसाइड डाउन, शेकिंग इट एंड देन रिफलिंग द पेजेस एंड शेकिंग हिज हेड। तो यहाँ पे सब क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ जो है लाइब्रेरी में छानबीन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, और सब जो है कंफ्यूज्ड हैं।
आप नूडल जो है नॉब्स वगैरह एडजस्ट करके कहता है आई हैव अ क्लोज साइटिंग ऑफ द स्पेस क्रू सर। थिंक टैंक पुट्स ऑन अ पेयर ऑफ इनॉर्मस गॉगल्स एंड टर्न टुवर्ड्स द स्टेज टू वॉच। ठीक है, आप जो है नूडल कहता है कि सर मुझे दिख रहे हैं ये लोग, तो थिंक टैंक क्या करता है, एक चश्मा लगाता है बड़ा सारा और उनकी तरफ देखता है। दे सीम टू हैव एंटर्ड सम सॉर्ट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर, और वो अर्थ के किसी स्ट्रक्चर में घुस चुके हैं। थिंक टैंक कहता है एक्सीलेंट, मेक वॉइस कॉन्टैक्ट। अब वो बोलता है अच्छा चलो बड़ा ही शानदार बात है, और अब जो उनसे वॉइस कॉन्टैक्ट कराओ मेरी। नूडल स्पीकिंग इन अ माइक्रोफोन, वो माइक्रोफोन में बोलता है, मतलब माइक में बोलता है। मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रॉब 1। तो मार्स स्पेस कंट्रोल में कौन कौन है, वापस से ध्यान कर लो, नूडल और थिंक टैंक, और नीचे लाइब्रेरी में बाकी सारे हैं। ठीक है, मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रॉब 1 कम इन कैप्टन ओमेगा एंड गिव अस योर लोकेशन। ठीक है, वो पूरा बोलता है कि भाई मार्स स्पेस कंट्रोल जो है वो प्रॉब 1 को कॉल कर रहा है, तो कैप्टन ओमेगा अपनी लोकेशन बताओ। ओमेगा स्पीकिंग इनटू अ डिस्क व्हिच इज ऑन अ चेन अराउंड हर नेक। जैसा कि मैंने बोला कैप्टन ओमेगा जो है वो क्या है, फीमेल है। ठीक है, तो कैप्टन ओमेगा जो है उनके नेक के पास एक ऐसा कीचन होता है जिसमें एक डिस्क होती है, तो वहां से रिस्पॉन्ड करती है कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल, लेफ्टिनेंट आयोटा, सर्जेंट ऊप एंड आई हैव अराइव्ड ऑन अर्थ विदाउट इंसिडेंट। तो वो क्या अपडेट देती हैं कि भाई लेफ्टिनेंट आयोटा, सर्जेंट ऊप और मैं, हम तीनों अर्थ पे पहुंच गए और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वी हैव टेकन शेल्टर इन दिस इंडिकेट्स रूम दिस स्क्वायर प्लेस। उन्हें पता ही नहीं कि लाइब्रेरी को क्या बोला जाता है ना, तो बोलते हैं हमने जो है यहाँ पर शेल्टर लिया है, वो रूम की तरफ दिखाती है। दिस स्क्वायर प्लेस, ये जो स्क्वायर सी ऐसी जगह, ऑब्वियसली रूम्स स्क्वायर शेप में होते हैं। ठीक है, हैव यू एनी आइडिया वेयर वी आर लेफ्टिनेंट आयोटा। अब वो लेफ्टिनेंट आयोटा से पूछते हैं कि आपको कुछ पता है कि हम कहाँ पर हैं, ये कौन सी जगह है। आयोटा कहती है आई कांट फिगर इट आउट कैप्टन, होल्डिंग अप अ बुक, आई हैव काउंटेड 2000 ऑफ दीज स्पेक्युलर आइटम्स। वो कहती है कि मुझे खुद को नहीं समझ आ रहा कि ये जगह कौन सी है, और मैंने जो है कम से कम ये जो अजीब अजीब सी चीज़ें, वो बुक्स को अजीब अजीब चीज़ें कह रहे हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि ये बुक्स है। ठीक है, इनमें 2000 कम से कम ये चीज़ें देख ली होंगी। दिस प्लेस मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज बार्न, व्हाट डू यू थिंक सार्जेंट ऊप। ठीक है, वो कहते हैं ये कोई स्टोरेज बार्न है, मतलब यहाँ पे ये सेम तरीके की अजीब अजीब चीज़ें हैं, तो ये शायद स्टोरेज की जगह होगी। आपको क्या लगता है सार्जेंट ऊप। ऊप कहता है आई हैवंट अ क्लू, आई हैव बीन टू 7 गैलेक्सीज बट आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस। वो कहता है मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं 7 गैलेक्सी जाकर आया हूँ, लेकिन मैंने ऐसी विचित्र सी जगह अपनी पूरी उस लाइफ में नहीं देखी। He opens a book and puts it on his head. Say maybe this is a haberdashery. ठीक है, अब वो जो क्या करता है, एक बुक जो है खोल कर ऐसे रख लेता है अपने सर पे, है ना, और क्या बोलता है कि ये शायद क्या है, haberdashery है। ओमेगा बॉइंग लो है ना, ऐसे बो करके बोलती है परहैप्स द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक विल गिव अस द बेनिफिट ऑफ हिज थॉट ऑन द मैटर। तो अब ओमेगा क्या कहती है कि भाई शायद जो हमारे ग्रेट और माइटी थिंक टैंक है वो हमें बता सके क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। थिंक टैंक कहता है एलिमेंट्री माई डियर ओमेगा, होल्ड वन ऑफ द आइटम्स अप सो दैट आई मे व्यू इट क्लोजली। अब वो कहता है कि बहुत अच्छा, तुम जो है थोड़ा सा इसको पास लाकर मुझे ऐसे दिखाओ तो मैं अच्छे से इसको देख सकूँ। ओमेगा होल्ड्स अ बुक ऑन द पाम ऑफ हर हैंड, यस यस आई अंडरस्टैंड नाउ। ठीक है, वो ऐसे अपने पाम क्या होता है, अपनी हथेली, ठीक है, हथेली पर ऐसे बुक रखती है और थिंक टैंक बोलता है हाँ हाँ मैं समझ गया। Since earth creatures are always eating, the place in which you find yourself is undoubtedly a crude refreshment stand। ठीक है, अब थिंक टैंक क्या बोलता है कि भाई क्योंकि जो अर्थलिंग्स हैं वो हमेशा खाते ही रहते हैं, तो ये जो जगह है ये शायद कोई ना कोई रिफ्रेशमेंट स्टैंड है, मतलब ये पूरा स्टोरेज जो है खाने से भरा हुआ है। ओमेगा टू आयोटा एंड ऊप, ही सेज वी आर इन अ रिफ्रेशमेंट स्टैंड। ओमेगा जो है आयोटा और ऊप से कहती है कि थिंक टैंक बोल रहे हैं कि ये जो एक रिफ्रेशमेंट स्टैंड है। ऊप कहता है वेल द अर्थलिंग सर्टेनली हैव अ स्ट्रेंज डाइट। ऊप कहता है देखा जाए तो ये जो अर्थलिंग्स हैं इनकी डाइट कुछ अजीब ही है। थिंक टैंक कहता है दैट आइटम इन योर हैंड इज कॉल्ड अ सैंडविच। अब वो कहता है कि ये जो तुम्हारे हाथ में जो चीज़ है ये क्या है, सैंडविच है। मतलब तुम देख रहे हो उसकी इंटेलिजेंस, देख रहे हो। ओमेगा नॉट करते हुए कहती है, मतलब सर हिलाते हुए कहती है सैंडविच। आयोडा भी सेम चीज़ कहती है सैंडविच। ऊप
टेकिंग बुक फ्रॉम हिज हेड अ सैंडविच, अब बुक हटाता है और कहता है ये सैंडविच है। थिंक टैंक कहता है सैंडविचेस आर द मेन स्टेपल ऑफ अर्थ डाइट, लुक इट एट इट क्लोजली। ठीक है, आप वो क्या कहता है कि भाई सैंडविच जो है वो मेन स्टेपल है इनका डाइट का, मतलब मेन पार्ट है इनके खाने का। और वो क्या बोलते हैं, ओमेगा को बोलता है इसको अच्छे से देखो, है ना, अच्छे से इसको एनालाइज करो। ओमेगा वैसा ही करती है। There are two slices of what is called bread and between them is some sort of filling। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, भाई अपनी जो बुक है, ठीक है, ठीक है, सपोज करो ये एक बुक है, तो बुक में क्या होता है, ये कवरिंग होती है, ठीक है, ऐसे ही सपोज कर लो, ठीक है, ये कोई बुक है, तो बुक में क्या होता है, ऐसी कवरिंग होती है और बीच में क्या होता है, पेजेस होते हैं ना। तो वो क्या कह रहा है कि ये जो कवरिंग वाला पार्ट है ना, जो हमारा बुक का कवर होता है, चलो ये देख लो ऐसे, सबसे बेस्ट, ठीक है, ये एक बुक है, ठीक है, तो उसका क्या कहना है कि ये जो दोनों कवर वाली साइड है ये तो क्या है, ब्रेड है, और ये जो इसके बीच जो पेजेस दिख रहे हैं तुम्हें ऐसे ना, वो क्या है, फिलिंग, है ना, वो क्या है इसकी फिलिंग, ठीक है, वो ऐसे बताता है। ओमेगा, दैट इज करेक्ट सर। और ऑब्वियसली अगर तुम भी देखो तो तुम्हें ऐसा ही लगेगा कि भाई हाँ दो चीज़ें उसके बीच में फिलिंग है। तो ओमेगा जो है वो जब देखती है तो वो कहती है हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर। थिंक टैंक कहता है टू कंफर्म माई ओपिनियन आई ऑर्डर यू टू ईट इट, ठीक है, थिंक टैंक कहता है कि भाई मैं अपनी बात को कंफर्म करने के लिए ऑर्डर देता हूँ तुम्हें कि इसको खाओ। ओमेगा डर जाती है, इसको खाऊं। थिंक टैंक कहता है डू यू डाउट द माइटी थिंक टैंक। अब थिंक टैंक जो है वो क्या कहता है कि तुम जो है अपने माइटी थिंक टैंक पे शक कर रही हो। ओमेगा कहती ओ नो नो बट पुअर लेफ्टिनेंट आयोटा हैज़ नॉट हैड अ ब्रेकफास्ट, ठीक है। अब ओमेगा क्या करती है, लेफ्टिनेंट आयोटा पे डालती है कि बेचारी जो लेफ्टिनेंट आयोटा है आज उन्होंने सुबह नाश्ता नहीं किया है। लेफ्टिनेंट आयोटा आई ऑर्डर यू टू ईट दिस सैंडविच। और वो आगे जो है लेफ्टिनेंट आयोटा को ऑर्डर दे देती हैं कि लेफ्टिनेंट आयोटा मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ कि तुम ये सैंडविच खाओ। आयोटा डूबियसली ईट इट। आयोटा जो है अब वो थोड़ी सी क्या होती है, घबरा जाती है, बोलती है इसको खाना है। कैप्टन इट्स अ वेरी ग्रेट ऑनर टू बी द फर्स्ट मार्शियन टू ईट अ सैंडविच। अब वो खुश हो जाती है कि क्या बोलते हैं कैप्टन, ये मेरा जो है काफ़ी प्राउड फीलिंग हो रही है मुझे कि मैं पहली मार्शियन हूँ जो एक सैंडविच खाएगी। आई एम श्योर बट हाउ कैन आई बी सो इम्पोलाइट एज टू ईट बिफोर माई सार्जेंट। अब वो क्या करती है, वो किस पे डाल देती है, सार्जेंट पे। लेकिन ये तो बुरा हो जाएगा ना, ये तो गलत है कि मैं अपने सार्जेंट से पहले कैसे खा सकती हूँ। मतलब वो क्या कर रहे हैं, सभी डर रहे हैं और डर के वो एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं, भाई तुम खाओ या तुम खाओ। हैंडिंग ऊप द बुक एंड सेइंग ब्राइटली सार्जेंट ऊप आई ऑर्डर यू टू ईट द सैंडविच इमीडिएटली। अब ऊप को बुक दे दी जाती है, उसको बोला जाता है कि भाई तुम खाओ। ऊप मेकिंग अ फेस, पहले फेस बनाता हूँ, लेफ्टिनेंट मी लेफ्टिनेंट आयोटा एंड ओमेगा सैल्यूटिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ मार्स ऊप, ठीक है। अब ऊप जो है वो फेस बनाता है, लेफ्टिनेंट कौन, मैं, और आयोटा और वो जो है क्या करती हैं कि ऐसे सैल्यूट करती हैं कि भाई तुम ये मार्स के लिए कर रहे हो। ऊप ऊप कहता है यस ऑफ कोर्स, अनहैप्पीली, बेचारा सैड हो जाता है इमीडिएटली। ही ओपन्स हिज माउथ वाइड, ओमेगा एंड आयोटा वॉच हिम ब्रेथलेसली। वो ऐसे अपना मुंह खोलता है और जैसे होता है ना भाई बहुत एक्साइटमेंट होता है, क्यूरियोसिटी होती है, वैसे ओमेगा और आयोटा उसको देख रहे होते हैं। ही बाइट्स डाउन ऑन अ कॉर्नर ऑफ द बुक एंड पैंटोमाइम्स चूइंग एंड swallowing while making terrible फेसिस। पेंटोमाइम्स नकल करना है ना, इसे बिना आवाज़ के नकल करना है या एक्शन करके बताना। और वो ऐसे एक बाइट लेता है और ऐसे चूइंग करता है, उसको चबाता है और गंदे गंदे से फेस बना रहा होता है। ओमेगा पूछती है वेल ऊप, मतलब पूछती है कि कैसा है, क्या टेस्ट है ना, एक्सपीरियंस पूछ रही है उसका। आयोटा भी सेम चीज़, ऊप कफ्स ओमेगा एंड आयोटा पाउंड हिम ऑन द बैक। अब क्या होता है जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, हम कुछ गंदा खा लेते हैं तो हम अजीब सा मुंह बनाते हैं, ऐसे वॉमिट जैसा हो जाता है, खांसने लगते हैं। तो वैसे ही ऊप कर रहा था, तो आयोटा और ओमेगा जो है उसको पीछे से ऐसे करते हैं ना, हम जैसे कभी खाना अटक जाता है तो पीठ थपथपाते हैं, वैसे करते हैं। थिंक टैंक कहता है वॉज इट नॉट डिलीशियस सार्जेंट ऊप, क्या ये टेस्टी नहीं था। ऊप पहले तो सैल्यूट करता है, दैट इज करेक्ट सर इट वॉज नॉट डिलीशियस। वो कहता है जी सर ये बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है। आई डोंट नो हाउ द अर्थलिंग्स कैन गेट दो सैंडविचेस डाउन विदाउट वाटर। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये अर्थ के जो लोग हैं ये इसको खा कैसे लेते हैं बिना पानी के। दे आर ड्राई एज मार्शियन डस्ट, और ये इतने ज़्यादा सूखे हैं
बिल्कुल मार्शन डस्ट जैसे। नूडल कहता है सर सर ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, आई बैग योर पार्डन बट एन इनसिग्निफिकेंट बिट ऑफ डेटा फ्लोटेड इनटू माय माइंड अबाउट दोज सैंडविचेस। ठीक है, अब ये सब देखने के बाद नूडल जो है वो थिंक टैंक को बोलता है सॉरी मतलब डोंट माइंड, लेकिन एक थोड़ा सा ऐसा ही डेटा जो है वो मेरे माइंड में आया है, तो मैं आपको बताऊं। थिंक टैंक कहता है इट कैन बी वर्थ मच बट गो एट गिव अस योर ट्रिफलिंग बिट ऑफ डेटा। और थिंक टैंक क्योंकि उसको अपने ओपिनियन के अलावा किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कहता है हाँ इतना खास तो नहीं होगा बट ठीक है बताओ क्या भी बताना है तुम्हें। तो नूडल कहता है वेल सर आई हैव सीन सर्वे ऑफ फिल्म्स ऑफ दोज सैंडविचेस। ठीक है, नूडल कहता है सर मैंने ये जो सैंडविचेस है ना इनकी मूवी देखी है, इनके बारे में। I noticed that the earthlings did not eat them, they used them as some sort of communication device। तो वो कहता है मैंने मूवीज देखी है ना इनके ये सैंडविचेस के बारे में, और मैंने उसमें ये नोटिस किया कि अर्थलिंग्स जो है इसे खाते नहीं है, इसको कोई कम्युनिकेशन डिवाइस की तरह यूज करते हैं, मतलब बात करने के यंत्र की तरह यूज करते हैं। थिंक टैंक हॉटिली, हॉटिली घमंड में है ना। नेचुरली दैट वाज माय नेक्स्ट पॉइंट। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि नूडल जो भी बोल रहा है ना, तो अब क्योंकि ऑब्वियसली वो डिलीशियस नहीं था तो थिंक टैंक ये तो समझ गया था कि मैंने जो बताया गलत है, तो वो क्या करता है उसको अप्रूव ना करके मतलब ऐसे बताता है कि यही तो मैं नेक्स्ट बोलने वाला था, है ना, इस तरीके से वो करता है। These are actually communication sandwiches. Think tank is never wrong. Who is never wrong? ठीक है, अब वो क्या कहता है, बोलता है कि ये जो है कम्युनिकेशन सैंडविचेस है और थिंक टैंक कभी गलत नहीं होता है। कौन गलत नहीं होता है? सारे के सारे थिंक टैंक को सैल्यूट करके बोलते हैं ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग। ठीक है, महान और माइटी थिंक टैंक जो है वो कभी गलत नहीं होते। थिंक टैंक देयरफॉर आई ऑर्डर यू टू लिसन टू देम। थिंक टैंक कहता है इसलिए मैं तुम्हें जो है सबको कमांड दे रहा हूँ कि इसको सुनो। ओमेगा कहती है इसको सुने। आयोटा एंड ऊप एक दूसरे को देखते कहते हैं इसको सुने। थिंक टैंक कहता है डू यू हैव मार्बल्स इन योर ईयर्स, क्या तुम्हारे कान में पत्थर हैं? आई सेड लिसन टू देम मार्शियंस बो वेरी लो। ठीक है, और वो कहता है मैंने बोला इनको सुनो। ओमेगा इट शैल बी डन सर, दे ईच टेक 2 बुक्स फ्रॉम द केस एंड होल्ड देम टू देयर ईयर्स लिसनिंग इंटेंटली। ओमेगा कहता है जी सर जैसा आप बोले, और वो क्या करते हैं 2-2 बुक्स उठाते हैं और अपने कान पे ऐसे लगा लेते हैं सुनने के लिए, हेडफोन्स की तरह, है ना, इस तरीके से वो सुनने का ट्राई करते हैं। आयोटा विस्परिंग टू ओमेगा डू यू हियर एनीथिंग। आयोटा जो है वो धीरे से फुसफुसा के ओमेगा से पूछती है कि कुछ सुनाई दिया। ओमेगा भी कहती है नहीं। डू यू हियर एनीथिंग ऊप। ओमेगा भी कहती है नहीं। फिर वो ऊप से पूछती है तुमने कुछ सुना। तो ऊप लाउडली नॉट अ थिंग, मतलब थोड़ा सा तेज बोल देता है नहीं। ओमेगा नाइटो जंप इन फ्राइट, क्योंकि वो धीरे धीरे बात कर रहे होते हैं ताकि थिंक टैंक ना सुन ले, वरना वो समझ जाएंगे कि वो गलत है। और ऊप जो है वो समझता नहीं और तेज बोल देता है, जिसकी वजह से दोनों डर जाते हैं। ओमेगा एंड आयोटा दे लिसन इंटेंटली अगेन। थिंक टैंक वेल वेल रिपोर्ट टू मी व्हाट डू यू हियर। थिंक टैंक बोलता है अच्छा अच्छा रिपोर्ट करो मुझे, क्या सुना तुमने। ओमेगा बोलती है नथिंग सर, परहैप्स वी आर नॉट टू द ऑन द करेक्ट फ्रिक्वेंसी। ठीक है, अब ऑब्वियसली कम्युनिकेशन डिवाइसेस की फ्रिक्वेंसी होती है आवाज़ आने के लिए। तो ओमेगा बोलती है कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा सर, शायद फ्रिक्वेंसी ठीक नहीं है। आयोटा भी बोलती है कुछ नहीं है सर, परहैप्स द अर्थलिंग्स हैव शार्पर ईयर्स देन वी डू। आयोटा क्या जवाब देती है कि भाई हमें तो कुछ नहीं सुनाई दे रहा, शायद अर्थलिंग जो उनके कान जो हैं वो ज़्यादा शार्प हैं, वो ज़्यादा सुन सकते हैं हमारे मुकाबले। ऊप कहता है आई डोंट हियर अ थिंग, मे बी दीज सैंडविचेस डोंट मेक साउंड्स। वो क्या कहता है कि भाई मुझे भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा, शायद जो सैंडविचेस हैं इनमें कोई साउंड ही नहीं होती है। थिंक टैंक कहता है व्हाट डज समबडी सजेस्ट द माइटी थिंक टैंक हैज मेड अ मिस्टेक। ठीक है, वो कहता है क्या क्या तुम में से कोई ये बोलना चाह रहा है कि माइटी थिंक टैंक ने कुछ गलती की है। ओमेगा बोलती है ओ नो सर वील कीप लिसनिंग। ठीक है, बोलती है नहीं नहीं सर ऐसा किसने नहीं बोला, हम सुनते हैं, हम दोबारा से सुनते हैं। नूडल कहता है प्लीज एक्सक्यूज मी योर ब्रिलियंस बट अ क्लाउडी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन इज ट्वेलिंग अराउंड इन माई हेड। अब नूडल जो है वो वापस बोलता है कि सर एक्सक्यूज करना मुझे, लेकिन एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मेरे माइंड में घूम रही है। थिंक टैंक बोलता है वेल ट्वेल इट आउट नूडल एंड आई विल क्लैरिफाई इट यू। मतलब थिंक टैंक जो है वो क्या तो अभी भी अपनी महानता बताने के लिए कहता है कि जो भी है बताओ मैं तुम्हें क्लियर कर दूंगा। नूडल कहता है आई सीम टू रिकॉल दैट द अर्थलिंग्स डिड नॉट लिसन टू द सैंडविचेस, दे ओपन देम एंड वॉच देम। कहता है कि मुझे अभी याद आ रहा है कि जो अर्थलिंग्स हैं ये सैंडविचेस को ऐसे सुनते नहीं है, इनको खोलते हैं और इनको देखते हैं। ऑब्वियसली बुक तो हम पढ़ते हैं खोलकर, तो वो वाली बात बताता है। अब इसके आगे स्टोरी में क्या हुआ कि वो बुक को खोलकर देखते हैं, क्या उन्हें कुछ समझ आता है। ठीक है, ऑब्वियसली भाई
पढ़ना तो उन्हें आता नहीं है, वरना उन्हें पता होता कि बुक क्या होती है। तो आगे क्या इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है और किस तरीके से ये बुक अर्थ को मार्शियन इन्वेजन से बचाती है, वो जानेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास यहाँ ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।